तकसीम और तफरीक और पहचान की सबसे बड़ी अलामत थी। जब पाकिस्तान में आमरीत के साए और उसका खौफ और उसका डर और उसका खतरा मंडला रहा था, तो मादरे मिल्लत ने पूरी कौम की मां बनते हुए ढाका से लेकर कराची तक पूरी कौम को अपनी क़यादत में जमा किया था। और वो इलेक्शन जो कि उस दौर में उनको जो 2018 में जिस तरह के इलेक्शन हुए, जो भी होने वाले बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इसकी भी पूरी तारीख है। ये तारीख वहीं शुरू होती है जब फातिमा जिन्ना को हराकर पाकिस्तान को हरवा दिया गया था, पाकिस्तान की जमहूरियत को हरवा दिया गया था, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को हरवा दिया गया था और पाकिस्तान को ताकत का गुलाम बना दिया गया था। हम सब इंशाअल्लाह ताला उर्दू ज़बान, पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उसके लिए कुर्बानी देते चले आए हैं और देते चले जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, हमारा ईमान है। और पाकिस्तान के अंदर हम एक ऐसा इनकलाब ला चुके हैं अपने हिस्से का, और पूरे पाकिस्तान में लाएंगे। तमाम पाकिस्तानियों को ऐवान में पहुंचाकर और उनके हक में कानून साजी कर कर पाकिस्तान को दोबारा उस रास्ते पर डालेंगे जिसके लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा खालिद भाई, पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मोड़ पे है। मईशत के हवाले से तो कहा जा रहा है कि शायद IMF को मिला है, उसका कुछ रिलीफ मिल गया है, लेकिन आज कुछ तल्ख हक़ाइक़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने PTI के दौरे हुकूमत में वज़ारत छोड़ी, तो यकीनन जब दोबारा वज़ारत के लिए अमीनुल हक को नामज़द किया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि कुछ गिरफ्तारियाँ, कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से हम दोबारा आज के मौसम क्या जनरल फैज़ की मजबूरियाँ थी या इमरान खान का दबाव? मेरा ख्याल है पाकिस्तान जिन बुरानों से गुजर रहा है इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। ये तारीख का बहुत ही छोटा सा बाब है जिसको तो हम आज जिक्र करके इस अहम तरीन महफिल को की खबरों को तब्दील कर देंगे। तो और इंशाअल्लाह हमारे इस्तेकाम के आगे ताकत भी, कुव्वत भी और तमाम साजिशें भी सरनुगू होती हुई नजर आ रही होंगी आपको। डॉक्टर साहब, आपका एक पुराना मुतालबा था MQM का कि अलग यूनिट्स का कराची को और सूबे और मुल्क भर से नए सूबे बनने चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी जो है वो आप ये बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब वफाक को जो है इस पर सोचने की ज़रूरत है और कानून साजी की ज़रूरत है? पहली बात तो ये है कि MQM ये समझती है और वफादारी का तकाजा यही है कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न है, हम सूबों को महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट समझे। ये धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान है। और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है तो आवाम की ज़रूरत के तहत आबादी के इजाफे के साथ उनका भी बढ़ाया जाना ज़रूरी है और हुब्बुल वतनी का तकाजा है। जो कोई भी सूबों की तकसीम को गद्दारी समझ कहता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। इसका मकसद है वो सूबे को सूबा नहीं, किसी देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहता है और सलामत रखना चाहता है। ये है, आज मेयर कराची पीपल्स पार्टी से, हमने जब भी देखा यही देखा कि MQM ने कराची को ओन किया। मेयर या तो MQM से होता था या जमात इस्लामी। आज पीपल्स पार्टी का मेयर है, हम लोग यहाँ खड़े हैं। मुस्तकबिल में इस डेवलपमेंट को कैसा देखें? जनाब, मेयर से, किसी के मेयर बन जाने से शहर का मालिक नहीं बन सकता, आवाम का नुमाइंदा नहीं है। MQM ने 2015 में अकेला जितनी वोट लिए थे उसका आधे वोट से सब में तकसीम हुए जनाब आली। तो 5% के मैंडेट से तो कोई शहर का मालिक और खुद मुख्ता, हाँ, क्योंकि 15 साल से इस शहर के सारे वसाइल और सारे इख्तियारात किसी भी वजह से एक जमात को दे दिए गए हैं जो 50 साल से, जिसके बाद कराची का कोई मैंडेट ही नहीं रहा है। उसने 100 के करीब यूसी यानी पाकिस्तान लाहौर से ज़्यादा यूसी इस शहर की चुरा ली थी। क्या उसके बाद उस इंतखाबात सवाल जमात इस्लामी से बनता है अगर वो खुद को कराची का समझती है? अगर कराची के बारे में कोई दावा PTI का है तो PTI से बनता है। आपने 100 यूसियों के डकैती के बावजूद इस इंतखाबात तस्लीम कैसे कर लिया? अब भुगती है आप जनाब आली। MQM अगर इख्तिदार की लालच रखती तो जनाब इतनी सीटें तो हम भी जीत लेते, किसी के साथ मुका कराकर मेयर तो हमारा भी बन जाता। याद रखिएगा,
कराची के मेयर बनने के लिए कभी को किसी और के साथ डिप्टी मेयर का भी मुआहदा एमक्यूएम नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। मामला कराची पर इख्तियार का है, ये कराची की आवाम का इख्तियार है। अब 35 साल से हम ही उसके नुमाइंदे रहे, हमें कोई रिप्लेस कर देगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह, हम जमा हुए या अल्लाह, जो कुछ पढ़ाया जिसका सवाब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल में तमाम शुहदा उर्दू और मादर मिल्लत की रूह के साल करते हैं, कबूल फरमा लिए। उनके तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा, हुज़ूर को जन्नत का बाग बनाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से करम जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूर रसूल मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। भाई जो साथ चल रहा है मज़ार कायद के लिए वो फारूक भाई चल जा रहे हैं मज़ार कायद पे, जो जा रहे हैं आप जा रहे हैं, गेट पे मिलते मज़ार। मैं चल रहा हूँ। नसीर भाई जी भी मिलना चाहते हैं, तो तय कर लीजिएगा जो भी आप वहाँ होंगी। बाय।